तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि वो मेरा सबसे प्रिय है जो इस ज्ञान का वितरण करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ज्ञान का वितरण इसलिए करते हैं ताकि जो है पता नहीं कौन भक्त बनने वाला हो, कितने लोग भक्त इस गीता के माध्यम से बने हैं। जैसे मुझे भी जो है गीता मिली है, तो कैसे मिली थी, मैं बहुत परेशान था, यहाँ तक कि मैं प्लान कर रहा था आत्महत्या करने का। तो कोई व्यक्ति आया तो उसने मेरे को बोला कि आप बहुत परेशान लग रहे हो। मैं बोला हाँ बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, चाहे आप मुझे परेशानी मत बताओ लेकिन मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, ये भगवदगीता दिया। तो उस गीता को पढ़ के ही मैं भक्ति में आया, और आज हमारे पूरे खानदान में सब लोग माला करते हैं। कितने लोग दीक्षित भी हो चुके हैं। तो इस केवल इस गीता, एक गीता के माध्यम से। तो ये जो है पथ प्रदर्शक गुरु कोई भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को ग्रंथ देते हैं, हम लोग ग्रंथ दे देते हैं तो वो भक्त बन जाता है। अगर हम गीता नहीं दे सकते तो छोटा ग्रंथ भी दे सकते हैं किसी को। श्रील प्रभुपाद ने बोला मेरा कोई एक भी ग्रंथ खरीद लेगा ना, जो भी इस ग्रंथ को खरीद रहा है वो क्या हो रहा है, सब इस्कॉन से दीक्षित हो रहे हैं। इस्कॉन से दीक्षित हो रहे हैं, सोचिए। बस टाइम की देरी है, टाइम कब लगेगा। फिर कोई व्यक्ति ने बोला कि हम लोग तो ग्रंथ बांट नहीं पाते हैं, तो ठीक है ऐसा करो, आप एक ग्रंथ ले जाओ, किसी को एक पेज पढ़वा दो तो भी वो भक्त बन जाएगा। पिछले बोला चलो एक पैरा पढ़वा दो, उसका एक पैरा होता है ना, केवल इतना पढ़वा दो तो भी भक्त बन जाएगा। फिर भी वो व्यक्ति खुश नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने बोला श्रील प्रभुपाद वाला अगर कोई एक लाइन भी पढ़ लेगा ना इसकी तो भी भक्त बन जाएगा। फिर उसने बोला श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, एक लाइन नहीं, अगर इसको कोई छू भी लेगा तो भी भक्त बन जाएगा। तो अगर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो बुक्स हम लोग किसी को छुआ तो सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, छुआ सकते हैं, देखने से भी उसको लाभ होगा, छूने से भी लाभ होगा। तो कितने देखिए आप लोग रास्ते में पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो मुस्लिम भी मिलते हैं, क्रिश्चियन भी मिलते हैं, सब तरीके से लोग मिलते हैं। तो अगर हम उसको दिखा भी देते हैं तो भी बहुत बन जाएगा। तो इन ग्रंथों का इतना महत्व है। तो उसी तरीके से जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक बुद्धू की तरह नहीं होना चाहिए, एक प्रचारक होना चाहिए। अच्छा मतलब ग्रंथों को जानना भी चाहिए कि ग्रंथों में है क्या। हाँ, तो हम लोग सबको बता सकते हैं। लेकिन तो हम लोग को क्या ना, जैसे हिंदू धर्म को अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म को लोग बहुत हीन भावना से देखते हैं। हालांकि हमारा जो सनातन धर्म है वही सब शास्त्रों की कुंजी है। हमारे पास सारे शास्त्र हैं और लोगों के पास एक एक शास्त्र है, एक एक किताब है, उसी से लोग जो है हमें चैलेंज करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हाँ, हम लोग किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं। कोई भी हमसे थोड़े प्रश्न पर पूछता है तो हम लोग बता नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं चलो हम बताते हैं, तो वो बताते हैं। तो हमारे जो हिंदू लोग हैं वो क्या है, दूसरे धर्म में चले जाते हैं। सारे हिंदू ही तो थे पहले, लेकिन कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, हमारा आज्ञा गुरु हो ये चारों दे। मेरी आज्ञा है कि तुम सब गुरु बनो। तुम गुरु मतलब क्या है कि आप सब प्रचारक बनो, भक्त बनो, प्रचारक बनो, ताकि लोगों को सच्चाई बता पाओ कि सच्चाई क्या है। हमारे पास सब कुछ है, हम उनको लेके आएंगे, हमारे लोग वो लेके जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है, शासन करने का तरीका। जैसे कि हम लोग जाते हैं ना, कोई वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद के लाते हैं ना, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल मिलता है कि आपको इस तरीके से चलाना है इस वॉशिंग मशीन को, ठीक है। तो अगर उसके अनुसार चलेंगे हम तो क्या होगा, मशीन बहुत समय तक चलेगी, हाँ, और अच्छी रहेगी। तो उसी तरीके से जब हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है ना, मनुष्य का मतलब क्या है, मनुष्य का मतलब क्या है, कौन बताएगा? और जो मनु की संतान है, हाँ, मनु की संतान मनुष्य। जैसे आप कुंती के पुत्र कौन थे, हैं? पांडु के पुत्र पांडव, हैं? तो उसी तरीके से मनु की संतान है हम लोग, इसलिए मनुष्य हैं। तो दो
व्यक्ति उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी से, मनु और धनु। मनु की संतान मानव, धनु की संतान दानव, ठीक है। तो हम लोग क्या है, मनु की संतान है, तो हम लोग मानव मनुष्य। तो मनुष्य जब शरीर मिला तो फिर हमें उसके साथ मैनुअल भी मिले हैं, ये मैनुअल मिले हमारे, गीता है, भागवत है, बहुत सारे शास्त्र हैं, हाँ। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और दूसरों को जो है वो ज्ञान देना चाहिए, ताकि जो है उसको आध्यात्मिक वास्तविकता क्या है उसको पता लग जाए। वरना जो है अगर हम लोग नहीं बताएंगे ना, तो ये जो है सनातन धर्म ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, लुप्त हो जाएगा सनातन धर्म। वैसे तो लुप्त नहीं होता है, जिससे लुप्त प्राय बोलते हैं, तो लुप्त प्राय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर दायित्व है, खास तौर से हम लोग जो कि इस प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं। एक प्रमाणिक संप्रदाय है जिसमें आप लोग आए हैं, बहुत सारे आप देखते हैं आजकल इतने सारे गुरु हैं और इतने सारे लोगों ने संस्थाएं बनाई हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर देखोगे ना वो प्रमाणिक नहीं है। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम आपको जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। प्रमाणिक जो संप्रदाय हैं वो 4 ही हैं, आप जानते हो कई लोग। कौन कौन से हैं प्रमाणिक? हाँ बोलिए। श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। आप कौन से संप्रदाय में हो? ब्रह्म अथवा गौड़ीय संप्रदाय है। तो ये जो है ब्रह्म संप्रदाय है। तो हमारा जो है इसलिए कर्तव्य बनता है कि हम लोग सच्चाई बता पाए लोगों को। अगर हम लोग कई बार सच्चाई बताने जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तुम तो दूसरों की निंदा कर रहे हो। नहीं, निंदा नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं आपको, ये सच्चाई है। जब आप संप्रदाय से जुड़ोगे तो जो है वास्तविकता क्या है वो आप जान पाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, संप्रदाय बिना मंत्रा निष्फला एक मता। ये मेरा मत है कि संप्रदाय के बाहर जो मंत्र ले रहे हैं वो निष्फल है। तो इसलिए अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोग प्रचार करें, और प्रचार कब करेंगे? जब हम लोग खुद जान पाएंगे कुछ। आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि इस्कॉन संस्था के जो बच्चे भी इतना जानते हैं ना, जितना बाहर के दूसरे संस्थाओं के कई लोग, बुजुर्ग लोग भी जान नहीं पाते हैं। बहुत जानते हैं इस्कॉन में, तो क्योंकि जो है आपको एक प्रमाणिक चीज़ मिल रही है। तो इसी तरीके से हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हम लोग को ये पता लग सके कि वास्तविकता क्या है। तो वैसे तो आप चाहें तो आप भी प्रश्न करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं ना, हम कोई ऐसे नहीं है कि प्रवचन देने आए हैं। यहाँ पे एक क्लास, हम लोग बोलते हैं ना क्लास हो रहा है, आज क्लास हो रहा है। तो क्लास में एक टीचर होता है और सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और टीचर ऐसा भी नहीं है कि मैं ही यहाँ पे टीचर हूँ। कल को आप भी बैठ सकते हो, आप भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए इन्विटेशन है, हाँ, सबको ही टीचर हो सकता है और सबको ही स्टूडेंट्स होता है। कल को मैं भी नीचे बैठ सकता हूँ, ठीक है, बाबू जी ऊपर आ सकते हैं, आप ऊपर आते होंगे, पक्का आते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सबके लिए इन्विटेशन है कि आप सब आओ, सब लोग बताओ, कृष्ण के बारे में चर्चा करो। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक श्लोक मैंने लिया है यहाँ पे, देहिनो अस्मिनता देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्सन्ना मोहिते। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। तो धीर व्यक्ति कौन है? मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, मैं भी कर देता हूँ। वाइब्रेट कर लीजिए, वाइब्रेट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। अब दोबारा बात मत करिएगा। तो धीर व्यक्ति कौन होते हैं? जो क्या शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होते हैं। हाँ? मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे स्थान में चला जाता है। तो मृत्यु का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, केवल हाँ बढ़ेगा, हाँ बोलेगा मत, हाँ बताइए, बस इतना ही है। हमें क्या है? सिर्फ शरीर परिवर्तन करना है। मृत्यु किसकी हुई है? एक मिनट, हाँ बताइए, आप बताइए किसकी मृत्यु हुई? हाँ, शरीर की मृत्यु तो हुई, शरीर तो भरा ही हुआ है, इससे सिर्फ आत्मा लड़ेगी ना।
तो मरा हुआ है शरीर, केवल क्या हुआ है, परिवर्तित हो रहा है। शरीर शब्द का क्या अर्थ है? शरीर शब्द का क्या अर्थ है? हैं? आत्मा? आत्मा का कपड़ा है। अच्छा, नहीं, मैंने शरीर शब्द का अर्थ पूछा, वो क्या है तो नहीं पूछा। शरीर शब्द का क्या अर्थ मानते हैं आप लोग? हाँ लड़ाई, हाँ शब्द। अच्छा, नहीं, शरीर शब्द का वास्तव में अर्थ बताया है कि शास्त्रों में जो निरंतर परिवर्तित होता है। जैसे कि आपके पास एक दिन बच्चे का शरीर था, आप छोटी बच्ची थी है, तो अभी आपके पास वो शरीर है, छोड़ दिया आपने ना? नहीं छोड़ा है? हाँ, चेंज भी हो रहा है, वो शरीर आपने छोड़ भी दिया है, ठीक है। और फिर एक और बड़ी 10 साल की बच्ची थी, वो भी शरीर छोड़ दिया। फिर आप एक थोड़ी यंग थी 15-20 साल की, वो भी आपने शरीर छोड़ दिया ना। अभी आपके पास जो शरीर है वो आप जवान भी हैं और बूढ़ा भी कर सकते हैं, मतलब जवान और बूढ़े के बीच में है आपके पास शरीर। और थोड़े दिनों बाद आपको एक बूढ़े का शरीर मिलने वाला है, पक्का है, जो आपके बराबर में माता जी बैठी हैं, ठीक है। तो माता जी ने एक शरीर बूढ़े का स्वीकार किया है, और स्वीकार करना ही पड़ेगा प्रकृति के द्वारा, ऐसा बाध्य होकर करना पड़ेगा। तो ये जो है परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होता है, और सूचनाएं मिलती रहती हैं हमें, सूचनाएं मिलती रहती हैं। सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? ऊपर से स्टार्ट होती है ना। कैसे स्टार्ट होती है? बालों से स्टार्ट होती है। बालों से स्टार्ट होती है, तो बालों से स्टार्ट होती है। भगवान यमदूत को भेजते हैं, कहते हैं देखो जाओ उसको सूचना दो कि अब तुम्हें ये मकान जो है वो खाली करना है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऊपर से। तो हमारे बाल जो है सफेद हो जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? काले कर लेते हैं। हम लोग तो उड़ा ही देते हैं। चलो ठीक है। और फिर जो है उसके नीचे आता है, क्या आता है? आंखों में आता है। आंखों में हमारे वो, क्योंकि खाली नहीं किया आपने नहीं बात मानी, तो ने मकान की बिजली गोल कर दी। तो हमने क्या करना? जनरेटर लगवा लिया। बोला नहीं, खाली नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, जनरेटर लग गया। बोले क्या हुआ? कह रहे वो नहीं खाली कर रहा है, नहीं खाली कर रहा है। क्या किया उसने? कह रहे जनरेटर लगा दिया। अब तू जाके ना घूसा मार जाके, तो घूसा मारता है तो हमारे क्या होते हैं? दांत टूट जाते हैं। उसके नीचे आता है, फिर खाते खाते दांत टूट जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? नया सेट लगा देते हैं। फिर बचाव करते हैं, नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं अपने आप को बूढ़ा दिखना नहीं चाहता हूँ। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग बूढ़ा दिखे, तो नया सेट लगा देते हैं। अच्छा क्या हुआ? कह रहा अभी उसने क्या नया सेट लगा दिया। अच्छा जा, अब वापस जा। क्या कर ले? गला पकड़, तो गला पकड़ लेता है। फिर क्या होता है? हमारी खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर दवाई खा लेते हैं, सिरप खा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसे काम नहीं करेगा, जा अब तू जाकर लात मार। तो लात मारता है तो पेट में लगती है लात हमारी। तो क्या हो जाता है? पेट खराब हो जाता है। अब आप लोग माता जी पहले जब आप जवान थे तो कितनी चपाती खाते थे? 4-5 चपाती खा लेते थे, हैं? लेकिन अब जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? खाना कम होता जाता है। तो यानी कि डाइजेशन पावर खत्म हो गई हमारी, तो पेट में लात पड़ गई। फिर क्या होता है? फिर भी खाली नहीं करते हम लोग, फिर नहीं खाली करते हैं तो वो डंडे लेके आता है, हमारे घुटने तोड़ देते हैं। तो मुझे चला नहीं जाता है ना। हम में से कई लोग होंगे जो चला नहीं जाता है, और सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती हैं, तो कहते हैं बेचारे लिफ्ट लगा दो। ऐसे बसते जाते हैं। फिर क्या होता है? भगवान देखते हैं अभी भी खाली नहीं करना चाहता है, तो फिर बाद में क्या करते हैं? 3 लोग आते हैं, एक आदमी से काम नहीं चल रहा था, 3 लोग आते हैं, फिर उठा के लेके आते हैं, जबरदस्ती खाली करा देते हैं। तो इस तरीके से हमें भाई ये सूचनाएं आती रहती हैं। तो शरीर इस तरीके से परिवर्तित होता रहता है। तो आप जब हम लोग समझ लें कि हम लोग, हाँ वास्तव हम लोग 40 साल के जब हम हो गए हैं, तो यानी कि बुढ़ापे की नींव पड़ चुकी है हमारे अंदर, हाँ। और 50 साल के हो गए तो होना ही नहीं, फिर तो बूढ़ा हो ही गए। अब हमारे पास एक बहुत पुराना शरीर मिलेगा। अब 50 साल के बाद बहुत तीव्रता से स्पीड आती है इस शरीर के गिरने की। 50 से 60 साल में तो बहुत तीव्र आ जाती है, और 60 से 70 तो बिल्कुल ही गिरा जाता है।
तो ये स्पीड अब हमारी स्टार्ट होने वाली है। और बीमारियां भी वेट करती हैं, यहाँ तक कि बीमारियां भी वेट करती हैं। जब व्यक्ति जवान होता है ना, बीमारी भी डरती है उससे, उसके पास जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होता है तो बीमारियां फिर छोड़ती नहीं है, फिर जितना भी चूरन खा लो चाहे दवाई छोड़ता नहीं। तो ये जो है मतलब शरीर शब्द का अर्थ है। हाँ, और इसमें एक शब्द दे रहे हैं तो बता रहे हैं बाल अवस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। हाँ, और मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु मतलब फिर नया शरीर प्राप्त होता है, फिर से दोबारा वही शुरू होगा, फिर से आप बचपन आ जाएंगे, फिर से वही होगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, हमसे कुछ उत्पन्न होगा। तो ये जो है निरंतर चलता रहेगा जब तक हम ये नहीं जान जाएंगे कि हम लोग भगवान के हैं और हमें उनके पास वापस जाना है। हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना है। हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? हाँ, कौन बोला? हाँ, सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद का मतलब सत्य चित आनंद। और भगवान का स्वरूप क्या है? वो भी वही है, सच्चिदानंद। क्योंकि हम लोग जो है उनके अंश हैं। तो हम लोग भी सच्चिदानंद हैं। हम लोग सब मतलब सत्य क्या है? शाश्वत। हाँ, अपने देखो शाश्वत हैं हम लोग। कभी भी हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, कभी मृत्यु नहीं होगी। हम लोग केवल शरीर परिवर्तित करते हैं, ठीक है? तो हम शाश्वत हैं, जैसे भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। भगवान ने क्या कहा गीता में? मैंने ज्ञान सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, फिर सारे ऋषियों ने जाना, महर्षियों ने जाना, फिर ये ज्ञान लुप्त हो गया, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन ने बोला अरे क्या कह रहे हो भाई, अभी तो आप आए हो और बोल रहे मैंने कहा सूर्य को कहा, मनु को कहा। अरे सूर्य कब से है? करोड़ों साल पहले से। तो भगवान ने क्या बोला? मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल गए हो। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं अपना शरीर परिवर्तित नहीं करता हूँ, तुम शरीर परिवर्तित करते हो, इसलिए तुम भूल गए हो, ठीक है? तो हम भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? एक पूर्ण है, एक अंश है, बस इतना अंतर है, ठीक है? और चित्त मतलब चित्त मतलब क्या है? ज्ञान में। हाँ, ज्ञान में है, ठीक है? तो हम लोगों में पूर्ण ज्ञान है नहीं है? वैसे है, लेकिन क्योंकि शरीर से हमने अज्ञानता से संपर्क कर लिया ना, तो उसने अज्ञानता में आ गया। वैसे ज्ञान पूर्ण है। इतना भी जान लेना कि कृष्ण परम भगवान है, ये भी पूर्ण ज्ञान है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, कोई छोटी बच्ची थी सरस्वती, तो उससे क्या बोला? एक व्यक्ति बहस करने के लिए आया, श्रील प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला? हु इज गॉड? तो उन्होंने बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बोले इसका ज्ञान पूर्ण है बच्ची का, तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, ये भी नहीं पता। तो किसी को इतना जान लेना कि कृष्ण परम भगवान है, वो इसका भी ज्ञान भी पूर्ण है। तो चित्त है ज्ञान और आनंद। हम लोग आनंद में हैं, क्यों? हमने इस निरानंद शरीर से जोड़ लिया, समझ लिया, इसलिए हम लोग निरानंद हो गए। वैसे हम लोग आनंद में हैं। हमारा जो है स्वरूप ही है, स्वभाव ही है हमेशा आनंद में रहना, जैसे भगवान का है। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। उनका नाम एक आनंद है, आनंदमय, आनंद मूर्ति, आनंद घन है। भगवान के कितने नाम आनंद से जुड़े हुए हैं, तो वो आनंदमय है। तो जितना भी आनंद का आधार है ना, वो सब उन्हीं से आ रहा है, ठीक है? भगवान से ही सब आनंद आ रहा है। तो जैसे ही हम लोग उनसे जुड़ते हैं तो हम भी आनंद में हो जाते हैं। अभी देखिए, जैसे हम लोग भगवान से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, तो कितना आनंद आ गया। हाँ, अभी देखो यहाँ तक कि हमारे, आप सबसे कुछ छोड़ दो, हमारे जो रिश्तेदार थे ना वो भी छूट गए थे। अरे दोस्तों छोड़ दो, दोस्त भी छूट गए, हमारे रिश्तेदार भी छूट गए। सही बात नहीं है? अभी एक मेरी मासी की लड़की है, उससे मैं 30 साल बाद मिलता हूँ। मैं 20 साल का था तब मैं मिला था, अभी 30 साल बाद मैं उससे मिला। हाँ, तो वो तो बूढ़ी से हुई। तो क्योंकि
जब वो कृष्ण से अगर जुड़े हुए हैं तो हमारा संबंध जुड़ता है, कृष्ण से नहीं जुड़े तो संबंध टूट ही जाता है। अब एक नया परिवार हो गया है ना, आपको लगता नहीं है? जैसे हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग हमारे यही बहनें माताएं हैं, या आप ही लोग सब भाई हैं, बच्चे हैं, ऐसा लगता है ना कि ये हमारा परिवार जुड़ गया है। श्रील प्रभुपाद ने बोला क्या कि मैं एक ऐसा परिवार बनाऊंगा जिसमें सारा संसार रह सके, तो वही हमें ऐसा लगता है। हम लोग तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं तो हर कुछ दिनों बाद हम लोग दूसरा शहर चेंज कर देते हैं। जैसे अभी 10 तारीख को हम जा रहे हैं, हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं? उदयपुर है, उदयपुर जाएंगे, फिर और अलग अलग शहरों में जाना है हमें, करते करते हम लोग साउथ इंडिया तक जाएंगे। तो हम ये देखते हैं, हम लोग किसी भी शहर में जाते हैं वहाँ पर लोग इतना स्वागत करते हैं और इतना प्रेम देते हैं, तो ये एक ऐसा लगता है कि ये मतलब हमारा परिवार है। और ये सब जगह है, सब जगह है, किसी भी जगह हम लोग जाते हैं। आप सोचिए, आप एक बार, मेरा भाई बॉम्बे में गया था, तो मेरे मौसा जी हैं, वो बहुत अमीर खानदान के हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप लोगों का वापसी का टिकट कब है? और उसको इतना बुरा लगा है, अरे एक दिन अगले दिन पूछ रहा है वापसी का टिकट है। तो फिर मैं इस्कॉन से जुड़ा, और इस्कॉन फिर मैं गया, इस्कॉन में गया तो खारघर में मैं रुका। खारघर में हम लोग 1.5 महीना रुके थे, 1.5 महीना रुके थे। जू में रुके और चौपाटी में रुके। चौपाटी में तो ज़्यादा समय नहीं रुक पाया क्योंकि वहाँ पे बुक स्टेशन का एरिया बहुत कम था, बहुत कंजेस्टेड है। और कौन सा मीरा रोड। तो इस तरीके से सारा मिला के लगभग हम 3 महीना रहे। और हर बंदे वाला बोलता अरे जा क्यों रहे यार, रहो ना रहो ना रहो ना। तो मैंने भाई को बताया, मैंने बोला देख तेरे को एक दिन में भगा रहे हम तो 3 महीने बाद जा रहे तो भी जाने देते थे। तो कैसा परिवार है, देखिए ना। आप बॉम्बे में जाके देखो, है रह के देखो वहाँ पे, और जूझ जैसे जगह जैसे कितना खर्चा लगेगा, और ब्रह्मचारी क्या करेगा? एक बैग उठाएगा शाम को आरती में एक टांग उधर मारेगा, इधर मारेगा, नाचेगा, और फटाफट फर्स्ट क्लास प्रसाद मिलेगा, रहने का मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। तो कितना अच्छा परिवार है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का परिवार कितना आनंद में है। तो यह आनंद जो है, ये आपका जो है इससे भी कई गुना ज्यादा, इससे भी कई गुना ज्यादा आनंद। ये आनंद का सिर्फ एक झलक है, इससे कई गुना ज्यादा आनंद आपको प्राप्त होने वाला है जब आप भगवत धाम में जाएंगे। क्योंकि अब आप आनंद से जुड़ गए, उसका नाम ही आनंद है, कृष्ण से जुड़ गए, तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद निरंतर बढ़ता जाएगा। आनंदम अबुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण बढ़ता स्वादनम है। तो ये आनंद जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हाँ, यहाँ तक कि आप देखते हैं ना, व्यक्ति जो है संसार में बूढ़ा होता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन भक्त जो है बूढ़ा होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। एक हम लोग एक जगह विदिशा MP में गए थे, तो वहाँ पर एक साधु था, बहुत मजाक के था। उनके हनुमान मंदिर था, वहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो बहुत मजाक करता था। कहता यार मैं ना बूढ़ा होना चाहता हूँ। मैंने बोला क्यों बूढ़ा क्यों होना चाहते हो? कह रहा यार देखो, वैश्या की इज्जत होती है जब वो जवान होती है, साधु की इज्जत होती है जब वो बूढ़ा होता है। तो बोला यार मैं जल्दी जल्दी बूढ़ा होना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप देखें, यहाँ पर हर चीज एक अनोखी चीज है। बुढ़ापे में आपकी बहुत, यहाँ तक कि हमने देखा कि हमारे मंदिर में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। उनके लोग सेवा करने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, और उनको कथा सुनाते हैं, उनसे कथा सुनते हैं। तो इस तरीके से जो है हर पल आपका आनंद ही आनंद। और शरीर भी छोड़ते हैं, यहाँ तक कि भक्त लोग तो कितने लोग घर के जो है उनको कथा सुनाते हैं, भगवान का स्मरण कराते कराते शरीर छोड़ते हैं। कौन था वो बीटल, क्या नाम था? बीटल, जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन भी जो है जब बूढ़ा हो गए, शरीर छोड़ने लगा, तो लोग क्या करते हैं, रोज जाते थे कीर्तन करने के लिए। तो उन्हें हरे कृष्णा कीर्तन सुनते सुनते शरीर छोड़ा। तो यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद, आनंद ही आनंद। और जो कृष्ण से नहीं जुड़ा है वो यहाँ भी दुखी, मृत्यु पे भी दुखी। हमारे पंजाबी बाग के जो है अध्यक्ष थे पहले, अभी तो बड़े हो गए, आप जानते हो कि रुक्मिणी स्वरूप। तो उनके पिताजी जब शरीर छोड़ रहे थे ना, शरीर छोड़ रहे थे, तो वो उन्होंने उनसे जो है हॉस्पिटल में मिलने के लिए हर रोज कई भक्त लोग जाते थे, कई भक्त लोग जाते थे। तो इस तरीके से जो है वो कथा सुनाते थे सब भक्त लोग।
और उन्होंने शरीर छोड़ा। बराबर में दूसरा बेड पे ना एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो गालियां देता रहता था, अरे माँ बहनों की गालियां देता था कि सब मुझे सब पता है, तुम सब लोगों की निगाह मेरे सिर्फ पैसों पे थी, अब देखो मैं मर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा मेरे पास। वो चिड़चिड़ता चलाता रहता था। हमारे भक्त लोग उनके लिए भी प्रशंसा देते थे। तो इस तरीके से देखिए, जो कृष्ण से नहीं जुड़ा है तो उसकी गति कैसी होती है। तो जो कृष्ण से जुड़ गया उसकी यहाँ भी आनंद है, और मृत्यु पर भी आनंद है, और मृत्यु के बाद भी आनंद ही आनंद है। तो इस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो शरीर की चर्चा कर रहे थे, हम लोग काफी दूर चले गए। तो यहाँ पर और एक शब्द है देह। देह का क्या अर्थ है? देह नो अस्मिता देह। देह का क्या अर्थ है? हाँ शरीर तो हाँ नहीं मैंने मतलब नहीं बुझा। ये तो पर्यायवाची हो गया ना। शरीर का अर्थ मैंने बता दिया। अब तक मैं जो बता रहा था ना वो शरीर का अर्थ बता रहा था। अब एक शब्द और आया है। शरीर का अर्थ क्या बताया मैंने? शरीर शब्द का अर्थ क्या बताया? जो निरंतर परिवर्तित होता है, ठीक है, ये शरीर का अर्थ है। अब आया है शब्द देह। अब देह शब्द का क्या अर्थ है? इसमें आत्मा रहती है। शरीर में भी तो आत्मा रहती है। शब्द का क्या अर्थ है? तो देह शब्द का अर्थ होता है कवरिंग। ठीक है, ये कवरिंग है हमने जो पहन रखी है। जैसे यहाँ पे कई आज उन्होंने स्त्री का शरीर पहन रखा है, कवर पहन रखा है, कवर स्त्री का। जैसे मोबाइल है ना, इसमें आपने कवर लगा लिया है, ठीक है, इसमें कवर है। वास्तव में इस कवर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसी मोबाइल की है, इसमें कवर है, सिर्फ कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने, किसी ने पुरुष का शरीर पहना हुआ है, किसी ने स्त्री शरीर पहना हुआ है, किसी ने सांप का शरीर पहना हुआ है, कवर पहना हुआ है सांप का, ठीक है। किसी ने हाथी का कवर पहन लिया, चींटी का कवर पहन लिया, कुत्ते का शरीर कवर पहन लिया। तो कवर है सिर्फ। कितने प्रकार के कवर हैं? 84 लाख प्रकार के कवर हैं। तो ये सिर्फ कवर पहने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो है नहीं, ये यहाँ बताने जा रहे हैं। देह मतलब ना कवर पहन लिया, लेकिन वो है नहीं, कवर नहीं, ठीक है। सब क्या है? भगवान के अंश हैं, सबका एक अपना स्वरूप है। कोई भगवान के नाम में मोर है, कोई शेर है, कोई हिरण है, कोई उनका सखा है, कोई सखी है। यहाँ पर देखिए कई सारी सखियां हैं, ठीक है, और कोई सखा भी है, कोई माँ भी है, देखो माता भी है। अब भगवान की माता कोई हो सकती है क्या? कई लोग ये प्रश्न करते हैं हम लोगों से, क्या भगवान की कैसे माता हो सकती है? हो सकती है माँ की? कोई भगवान का कोई माँ बाप हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर यशोदा माता क्यों माँ है? लीला में है। लीला में क्या है? वैसे माँ नहीं है। नहीं, अभी गुरु की बात, पहले मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ। भगवान के माँ बाप है या नहीं है? क्यों हम तो कह रहे भगवान के माँ बाप नहीं हो सकते। भगवान तो पहले व्यक्ति है, तो उनके माँ बाप कैसे हो सकते हैं? हाँ, सबसे प्रथम भगवान ही तो थे, माँ बाप कहाँ थे उनके? भगवान ने तो सब कुछ उत्पन्न किया, तो उनके माँ बाप कैसे बन गए? कौन बोला? हाँ, तो भगवान के धाम में भगवान के माता पिता नहीं है क्या? यशोदा माता भगवान की माता है। तो फिर देखिए, भगवान के माता पिता नहीं हो सकते, लेकिन भगवान जैसे चाहे उसे अपने माता पिता बना सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर तो कमी नहीं है ना। वो चाहे तो उन्होंने द्रोण और धरा थे, उन्होंने तपस्या की थी कि भगवान को उन्होंने पुत्र रूप में चाहा था। तो भगवान ने जो है उनको क्या करा?
यशोदा और नंद बाबा, माता पिता बनाया उनको। तो वैसे माता पिता नहीं है भगवान के लोग बोलते हैं ना भगवान के माता पिता तो नहीं हो, हाँ नहीं हो सकते, लेकिन भगवान चाहे तो किसी को भी माता पिता बना सकते हैं। हाँ, हाँ लीला में है, लीला राज्य में है, वो भी सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिसमें कोई कमी ना हो उसे भगवान कहते हैं। आप बोलोगे ना ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, तो उसमें मतलब कमी है। आप बोले कि अल्लाह जो है वो दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या डर लगता है क्या दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं दिखाई दे सकता भाई? वो इसका मतलब कमी है ना, कमी है आपके अंदर, आप नहीं दिख रहा है ना, आपका जो भगवान है वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कमी है। आप बोलोगे वो शादी नहीं कर सकता, तो कमी है, कमी नहीं कर शादी क्यों नहीं कर सकता? तो जितनी चाहे शादी कर सकता है। अरे भाई कृष्ण ने 16,000 शादी कर ली, तो 16,000 कृष्ण ही कर सकता है भैया, तुम करके दिखाओ 16,000। पहली बात तो 16,000 शादी करते करते 16,000 मान लो दिन भी हो गए तो तुम बूढ़े हो जाओ। 16,000 दिन भी 16,000 दिन भी लगा लो। हाँ, हमारे पास कितने दिन है? हमारी अगर मतलब 100 साल अगर उम्र है तो कितने दिन होते हैं हमारे पास? 36,000 दिन ना, 36,500 दिन होंगे हमारे पास, ठीक है। तो 36,500 दिन ही है हमारे पास, और उसमें आप तब शादी करोगे जब आप 25-30 साल के हो गए। तो 75% रह गया आपका, तो 100 साल भी हमारे पास है नहीं, तो रहा क्या? अगर एक दिन में एक शादी करोगे तो भी तो 16,000 नहीं हो पाएगा। किस तरह हिसाब बैठेगा? किसी तरीके से हिसाब कर लो, आप कर ही नहीं पाओगे 16,000। और फिर जो है मेंटेन करना, इतने शादी का इतना खर्चा उठाना है, कितनी समस्याएं हैं, और फिर 16,000 को रखना और उनको संभालना, एक संभाली नहीं जाती है। 16,000 से कहा तो मैं भगवान ही हो सकता भैया, आप मान लो भैया वही भगवान ही हो सकता है जो ऐसा काम कर सकता है भैया। 16,000 शादी कर ले, 16,000 महल बना दिया। तो इस तरीके से जो है कमी नहीं है। आप बोलोगे अरे भैया हम लोग तो जो है भैया मुश्किल से कोई बेचारा मेहनत करता है तो कोई एक आप लड़कियों से पढ़ती है, यहाँ तो कितनी लड़कियां हैं उनके, कितनी है? अरे 16,108 ने शादी किया है, लड़कियां कितनी है? अनगिनत नहीं है, 1 अरब है, 1 अरब गोपियां हैं, गोपियां मजरियां सखियां सारी मिला के 1 अरब है। होगा कोई माइकल आप? 1 अरब तो लड़कियां भी नहीं होगी, 1 अरब लड़कियां भी नहीं होगी अभी तो। हम लोग लड़की, आप लड़कियां, चलो ये बच्चे हैं लड़कियां हैं, लेकिन आप सब लड़कियां तो यहाँ नहीं बैठी है ना। 1 अरब लड़कियां कहाँ से लाएगा? तो अगर सोचा जाए तो दिमाग फट जाएगा हमारा। ये तो आया मान लो यार भगवान ही हो सकता है भैया, किसी ये मान लो ये सही है, ठीक है। तो कभी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। आप ठीक है, वो कोई जानवर के बीच में आ सकता है, पशु के बीच में आ सकता है, मत्स्य के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वही भगवान है। अच्छा अगर कोई कमी नहीं है, ये भी तो कमी है, आप बोलोगे ये भी कुछ कमी भी होनी चाहिए, तो कमी क्या है फिर अंदर? कमी क्या है? कुछ कमियां भी हैं। क्यों राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते हैं कि राधा रानी का भाव क्या है, मुझसे इतना प्रेम कैसे कर पाती है, मेरे अंदर ऐसा क्या है, हाँ? तो ये कमी रह जाती है अंदर। तो कमी को पूरा करने के लिए फिर क्या आते हैं? वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कमी है उनके अंदर, ये कमी रही ना। तो इस तरीके से उनकी ये कमी भी उनकी पूर्णता को पूर्ण करती है, कि कुछ कमियां भी हैं भगवान के अंदर। और उन्होंने क्या कमी की है? इस भौतिक जगत को बनाया है, 2 कमियां हैं इसमें। क्या है? क्या है? दुखालय और अशाश्वतम, है ना। ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, आप हमेशा रह नहीं पाओगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये कमी भगवान की पूर्णता को पूर्ण करती है। तो ये है, हम कहाँ पे थे? ध्येय पे वापिस आ गए। तो जो है ध्येय मतलब होती है 84 लाख प्रकार के कवरिंग है। अब जो है इस कवरिंग, ये कवरिंग बनी किससे है? कैसे बनी है? कैसे बनी है? हाँ,
कौन बोला? पंच, हाँ हाँ, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? यस, राइट राइट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो फिर अलग है। फिर मैं पहले अभी इसकी बात कर रहे हैं हम, ये कवर ऊपर का जो कवर है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये बना है पंच महाभूत से। तो पंच महाभूत से कोई भी वस्तु जो बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? देह है। और भौतिक, भौतिक भौतिक मतलब पंच महाभूत से बनी हुई कोई भी चीज, जैसे ये माइक है, ये किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है ना। जब पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है नहीं है या नहीं है? होगा ना। जो शेप कैसे मिला? अग्नि दिया ना, अग्नि से इसको शेप दिया। और जल भी है इसमें, आकाश भी है, ठीक है। कोई भी वस्तु देख लीजिए, चाहे यहाँ पे ईंटों से बना हुआ है, वो भी पृथ्वी से लगने वाले आकाश, पंच महाभूत से सब कुछ बना हुआ है। आप भी पंच महाभूत से बने हुए हैं। जितना भी आप इन आंखों से देख रहे हैं ना, ये सब पंच महाभूत से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे भौतिक कहते हैं। भौतिक, भौतिक जगह जो पंच महाभूत से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों के पास पता है क्या होना चाहिए? जैसा मैंने जैसे बोला कि ये ना क्लास है, तो क्लास में ना आपके पास क्या होनी चाहिए? नोटबुक और पेन होना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। हम लोग भी हाँ 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 करके चले जाएंगे। तो ऐसे हाँ हाँ करने वाले नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्वेश्चन कर सकें। फिर आप क्वेश्चन कब कर पाओगे? आपके क्वेश्चन कब अच्छे होंगे? जब आपके पास नोट्स होंगे, फिर आप घर में जाके कभी समय मिले तो पढ़ोगे आप, तो फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसे मनन बोलते हैं। मनन करने के बाद आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि आहार संस्था में आप जाओगे ना, हाँ 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 करने वाले बहुत बैठते हैं, और हाँ करने वाले हमें नहीं। श्लोक वाली बोलते हैं हमें बहुत सारे तारे नहीं चाहिए जिनसे प्रकाश ना हो, हमें चाहिए सूर्य चंद्रमा, ठीक है। तो आप लोग सूर्य चंद्र हैं आप लोग, हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी आप आज संडे है, दूसरी संस्थाओं में जाके देखो आपको ऐसे लाखों लोग बैठे हुए। यहाँ पे कितने 60-70 लोग बैठे हुए, कुछ नहीं है। तो हाँ, लेकिन ये जो है सूर्य चंद्र हैं आप लोग, वो लोग तारे हैं, वो लोग खाली हाँ 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 करके जाएंगे, कुछ सीख नहीं पाते हैं। पहले मैं भी पहले राधा स्वामी संस्था में था, लेकिन कुछ भी मैं सीख नहीं पाया था वहाँ पे। जैसे मेरे को एक भक्त आया, उन्होंने बोला कि आप कौन सी संस्था जुड़े हो? मैंने बोला राधा स्वामी। कहते राधा के स्वामी तो कृष्ण है। तुम कहाँ फंसे हुए हो? ये बात सही है, सही कह रहा है व्यक्ति। तो इस तरीके से हम लोग जैसे इसमें आया तो कुछ सीख पाए, हम लोग बहुत कुछ सीख पाए। तो मैं बता रहा था कि हाँ पंच महाभूत से तो जो भी बना हुआ है ना, ये सारी भौतिक प्रकृति जो है ये पंच महाभूत से बनी हुई है, उसी को ही भौतिक बोलते हैं, ठीक है। अब शरीर में जैसे हमने बताया ये देह है, तो देह किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से आपने बताया। तो पृथ्वी बताया, पृथ्वी तो सबसे पहले बताइए, केवल हाथ खड़ा करिएगा, पृथ्वी इस शरीर में कहाँ पे है? हाँ, नाभि में। नाभि में पृथ्वी घुसी। अरे नहीं भाई, तुम कौन सी संस्था जा रहे हो? हाँ स्किन, त्वचा, हाँ ठीक है, वो स्किन त्वचा की बात है। तो कैसे बनी है वो? उसमें पृथ्वी कहाँ है? ये स्किन है, पृथ्वी कहाँ है इसमें? हाँ, मृत्यु से पहले क्या होता है? मृत्यु, अरे मृत्यु से पहले भी तो पृथ्वी बोला ना आपने, पृथ्वी से बना हुआ है ना, तो कैसे बना है? हैं? माता के गर्भ में पृथ्वी चली गई। हाँ, ऐसे आप सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्लियर कर लीजिए। देखिए हमारे माता पिता जो खाते हैं ना, वो सारा कहाँ उगता है? पृथ्वी में उगता है ना। तो उसी से क्या बनता है? रज और वीर्य।
तो उसके मिश्रण से हमारा सबका शरीर बनता है। तो ये पृथ्वी कहलाती है। उसी से ही जो है ये कवरिंग बनती है? जितना भी ये स्किन है ना, जैसे उन्होंने बताया ना स्किन, ये स्किन जो है वास्तव में किससे बना हुआ है? ये सब वही है, पृथ्वी की है, सारा उसी से बना हुआ है। ये रज और वीर्य का मिश्रण है, इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अलग अलग शेप है। किसी के पास कछुए का है, किसी के पास शेर का है, किसी का है वही। उनके माता पिता कछुआ है तो उनके कछुआ शरीर मिल गया। हमारे माता पिता मनुष्य थे, हमारा मनुष्य से कवर मिल गया, ये कवर है, ठीक है ना। तो ये सब पृथ्वी है, ठीक है। जल, जल कहाँ पे है? टंकी में? हाँ रक्त है, सही बताया। और हाँ वो भी है, यस। और पानी किस शरीर से निकलता है? यूरिन के रूप में निकलता है और पसीने के रूप में निकलता है। हाँ अब आपको खो गए। और हैं आंसू जो है, हाँ ठीक है। और नाक से भी निकल जाता है पसीना। सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे, ठीक है ना। और थूक के रूप में निकलता है। हाँ तो इस तरीके से जो है ये क्या हुआ है? जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, जठराग्नि। हाँ पेट नहीं है अग्नि, पेट जठराग्नि। हाँ हाँ जो भोजन को पचाती है, ठीक है। और हाँ अभी नहीं, अभी अग्नि के चल रही है। हाँ और जैसे अगर अग्नि हमारी जो है तेज हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है। हाँ गुस्सा आ जाता है। वो जी थोड़ा एडवांस चल रहा है। माता जी तो नहीं आई है आपके? तो जो है क्या आता है अग्नि के रूप में। यहाँ तापमान जो हमारा मेंटेन करता है ना, सूर्य के द्वारा तापमान मेंटेन करता है। तो अग्नि जो है हमारी अगर तीव्र हो जाती है तो हमारा बुखार आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अग्नि हमारे शरीर में, आप कहते हैं कितना गर्म हो जाता है हाथ, है ना। तो उससे हम लोग जान सकते हैं हमारे शरीर में अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हाँ सांस जो हम लोग लेते हैं, जो छोड़ते हैं। तो 5 प्रकार की वायु आप जानते हैं, प्राण, अपान, ज्ञान, समान, उदान, ठीक है। 5 प्रकार की वायु हैं जिसमें हमारे प्राण तैर रहे हैं, हम लोग त्यागते हैं वायु को और छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रकार की वायु है। हाँ और अब क्या रह गया? आकाश रह गया। आकाश कहाँ पे? छत पे। क्या जॉइंट्स के बीच में आकाश रहता है? और कोई क्लियर नहीं है? शरीर के बीच में जितना भी वाला आकाश का कहाँ कहाँ खाली जगह है? पेट में खाली जगह है तो खाना खा लिया तो खत्म आकाश। खाना खा लिया, मान लीजिए आकाश खत्म हो गया। कहाँ है आकाश? अच्छा चलिए इस रूम में कहाँ पे आकाश? इसमें आकाश कहाँ पे? हॉल में, छत पे? हाँ हाँ आसमान, आसमान में, तारों में कहाँ है? हाँ व्रत रखते तो खा लेते हैं। आकाश होता है पेट में जब व्रत रखते हैं, और व्रत नहीं रखते तो आकाश होता ही नहीं है। देखिए आकाश, आकाश का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे इस हॉल में खाली स्थान है ना, इसको हम आकाश बोलेंगे ना। तो हमारे शरीर में खाली स्थान कहाँ पे है? हाँ बुद्धि में खाली स्थान है। बुद्धि हो जाओगे तो
देखिए देखिए हमारा मुख है ना, मुख खाली है ना, खाली स्थान है ना, आंखों में खाली स्थान है ना। अगर हमारे हमारे आंखों में खाली स्थान नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, हैं, आंख काने हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, हैं, ठीक है। नाकों में, नाक में भी है ना, खाली स्थान है ना, कान में भी है। तो जितने भी 9 छिद्र हैं शरीर में, सब में खाली स्थान है। जैसे हमारे एक टीम में एक डिवोटी हैं, तो उनको पोता हुआ था, पोता, तो उनका पोते का जो मल द्वार है ना वो बंद था, वो खुला गया। तो बेचारा खा रहा था लेकिन त्याग नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, उसको 5 दिन में मृत्यु हो गया, क्योंकि वो त्याग नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कोई इलाज नहीं, शरीर छोड़ देगा, और 5 दिन में जो है उसने शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए जो है आकाश आवश्यक है, नहीं है, हाँ। तो हमारे शरीर में जितने भी 9 छिद्र हैं सब में जो है आकाश है, हाँ। तो ये से खाली स्थान को आकाश बोलते हैं, हाँ। ये आप लोग चीज़ें याद कर लीजिएगा, बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप लोग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोग पूछेंगे ना आपको, तो हमें पता होना चाहिए। और अगर आप उस सामने वालों को नहीं पता है तो आप ज्ञानी हो जाओगे फिर तो अरे देखो मुझे कितना पता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बन गया भौतिक शरीर, ठीक है, देह। इसका हमने देह बताया, कितना टाइम, ठीक है। तो इसके क्या बन गया हमारा, ये क्या है, ये देह। अब एक और देह हमारे पास है, वो कौन सी आपने बताया, वो कैसे, ये हो गया स्थूल देह। और एक और देह है, वो कौन सी है, सूक्ष्म देह। हाँ, सूक्ष्म देह किससे बनती है, मन बुद्धि अहंकार, ना, तीन से बनती है। तो वास्तव में ये चला कौन रहा है शरीर, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, ये किसके द्वारा हो रहा है, आत्मा के द्वारा, ठीक है। और वास्तव में देखा सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कौन सा शरीर छोड़ते हैं, स्थूल शरीर छोड़ते हैं, और सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है ना। तो हम लोग सूक्ष्म शरीर भी छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते कभी, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ वो तो आप बोलते हैं चलो सूक्ष्म शरीर जो है दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन कभी हम सूक्ष्म शरीर भी छोड़ेंगे क्या, हाँ छोड़ेंगे ना, कब, हाँ जब भगवान के पास चले जाएंगे तो हम लोग सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देंगे। कहाँ पे छोड़ेंगे हम लोग, कहाँ पर, ब्रह्म ज्योति यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहाँ छोड़ेंगे तो, हाँ राइट। जब हम ये शरीर ये पार करेंगे ना, कारण ओशन लिखा हुआ ना, कारण ओशन, यहाँ से फिर हम लोग सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देते हैं। जब यहाँ तक जाएंगे ना हम लोग, तो उसके बाद सिर्फ आत्मा जाएगी, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो वो तो हम बाद में बता देते हैं, पहले हम वापस आते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं। तो सूक्ष्म शरीर आपने बताया मन बुद्धि अहंकार। तो मन हमारा कहाँ पे है, अच्छा मन क्या है, बताइए मन है क्या, बात बता, हाँ विचारों का, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप भी बोलो पहले, हाँ विचारों का सतत प्रभाव, थोड़ा मतलब ये अलंकार में भाषा में पड़े स्पष्ट कीजिए इसको, आप क्या कहना चाहते हैं, विचारों का, मन क्या है, इसमें विचार आते हैं, उसमें विचार आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन है क्या चीज वो, हाँ इंद्रिय है, मना सच्चानी इंद्राणी, कोई भगवान है, ये इंद्रिय है। तो वास्तव में मन क्या चीज है, ये हमारे जो संस्कार है ना, बहुत समय करोड़ों साल के जो संस्कार है ना, उसकी एक लेयर बनती है, ठीक है। और उसकी जो लेयर है वो आत्मा को घेरती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, वो आत्मा को घेरती है, उसे ही मन कहते हैं, ठीक है। समझ गए क्या है, संस्कार हमारे बहुत जन्मों के, करोड़ों जन्मों के संस्कार है। जैसे हमारे संस्कार पड़ चुके हैं, हमें कुछ गलत आदतें हैं हमारे अंदर,
जैसे क्रोध की आदत है या काम काम वासना है, कुछ भी है, ये हमारे संस्कार पड़ चुके हैं। हम लोग कई बार चाहते भी हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, संस्कार आते हैं। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब क्या है? टीवी चैनल क्या है? हैबिट्स नहीं, संस्कार का मतलब होता है वास्तव में छाप। ठीक है, संस्कार शब्द का अर्थ होता है छाप। ये हमारे जो है आत्मा पर एक छाप पड़ चुकी है, हमने एक छाप मान ली है कि ये हमें कार्य इससे बगैर हम रह नहीं पाएंगे। हाँ, तो बहुत सारी हमने आदतें डाल ली हैं, बहुत सारे जो है विचार डाल लिए हैं, जैसे माता जी बता रहे विचारों का सतत प्रभाव है, बहुत पहली बार सुना है तो वो जो है ना, हमने ऐसा प्रभाव डाल रखा है, ऐसे विचारों का प्रभाव डाल रखा है, तो वो जो है कई समय से हमारे साथ चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग भक्ति में भी आ गए, फिर भी वो छूट नहीं पा रहे। हाँ, तो ऐसा जो है हमारे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो है बोलते हैं, इसको कहते हैं मन। और इसका स्थान कहाँ पे रहता है? कहाँ रहता है? कौन सी जगह पे रहता है मन? हृदय के पास रहता है। हृदय के पास कहाँ रहता है? कौन सी जगह पे रहता है? हृदय में हमारे कितनी नाड़ियां हैं? कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या आप लोग पढ़ते हो, साइंस वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? तो आप लोगों को पता होगा। बताओ बेटा, बोलिए। आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? अच्छा, तो हृदय में कितनी नाड़ियां होती हैं? 72,000 नाड़ियां हैं हृदय में। पता है आपको? देखिए कैसा बनाया है, कितना दिमाग होगा व्यक्ति का। एक छोटा सा हृदय है, उसमें 72,000 नाड़ियां हैं। उस नाड़ियों में एक नाड़ी है, आप डॉक्टर जानते होंगे, जिसे अरोटा बोलते हैं, है ना? अरोटा बोलते हैं ना, और हिंदी में उसे परितति बोलते हैं, परितति। तो उस नाड़ी में ही ये मन रहता है। और कहाँ पे रहता है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? हाँ, हृदय के पास रहती है, हृदय में ही रहती है। हृदय के पास आ रही है, खाल में घुस गई है। हृदय में रहती है, ठीक है। तो वो हृदय में आत्मा रहती है। आत्मा का मैंने बताया था, आत्मा को जो है घेरे हुई है एक लेयर छोटी सी, उसे मन कहते हैं। तो वो अरोटा नामक नाड़ी में ही वो आत्मा रहती है। हाँ, डॉक्टर भी मानते हैं कि एक स्थान है, एक ऐसा हृदय में एक स्थान है जहाँ से ये पूरे शरीर का संचार हो रहा है। ये तो सब मानते हैं ना, साइंटिस्ट भी मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो आत्मा है। अब चलो क्या मानते हो, सोल मानते हो, कुछ भी मानते हो, कुछ भी मान लो, है ना? तो आपके हिसाब से मान लो, तो है तो वही ना, हृदय में है ना। हाँ, ये बात मानते हो। तो इस तरीके से जो है वो आत्मा को जो घेर लेती है उसको मन बोलते हैं, ठीक है। और वो है क्या? दूषित संस्कार हमारे। ओके, बुद्धि कहाँ रहती है? हाँ, बुद्धि भी वही रहती है, मन भी वही रहता है, अहंकार भी वही रहता है। अहंकार का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या दोस्त बोलो है? खुद को शरीर मानना। हाँ, मतलब अहंकार दो प्रकार का होता है, एक ट्रू ईगो और एक फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो आपको रियलाइज कराता है कि आप शरीर हो, आप संसार के हो, ये आपका बच्चा है, ये आपका पेन है, ये आपका स्कूटर है, ये आपकी गाड़ी है, ये वो आपको रियलाइज कराता है। वास्तव में नहीं है। वास्तव में ना कोई आपका बच्चा है, ना माँ बाप है, ना पत्नी है, ना ही आपका घर है, ना गाड़ी है, ना फैन है नहीं। तो आपका कौन है? कौन आपका है? कृष्णा के। जैसे कि एक बार दादा गोविंद महाराज जो है एक विदेश में एक भक्त के पास गए थे, भक्त फैमिली थी, तो उन्होंने स्वागत किया महाराज का। जब महाराज आया तो स्वागत किया उन्होंने,
तो वो गाड़ी से उतरे तो महाराज ने उनको चेक किया। बोले महाराज बोले ये गाड़ी किसकी है? तो कहते कृष्ण की है। अच्छा, जो वो मकान है, मकान बहुत अच्छा बनाया आपने, तो मकान किसका है? कहते हैं कृष्ण का है। अच्छा, तो सामने जो है बच्चे आए और पत्नी आई, तो कहते हैं ये फैमिली किसकी है? तो कहते हैं कृष्ण की है। फिर अंदर गए तो उन्होंने देखा अंदर सबसे पहले वो मंदिर में लेके गए, देखा मंदिर बना हुआ था, हाँ, वहाँ पे राधा कृष्ण बहुत सुंदर। तो बोलते ये राधा कृष्ण किसके हैं? वो बोलते ये मेरे हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में रियलाइजेशन है। देखिए ना, वास्तव में भगवान हमारे हैं, गौरतय हमारे, और बाकी सब उनका है। ठीक है, ये हकीकत है, हकीकत यही है। तो जो फॉल्स ईगो जब हमारा निकल जाता है, हम लोग ट्रू ईगो में आते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ, वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है और हम कृष्ण के। ठीक है, तो ये हो गया मन बुद्धि अहंकार, हो गए, सूक्ष्म हो गया। अब एक चीज और है, एक शरीर और है, वो क्या है? हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मा। ठीक है, आत्मा है, तो वही आश्रम में हम लोग हैं। ठीक है, आत्मा। अब आप बताइए एक शब्द और रह गया, 2 बोलने वाले हैं। आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? आज तो पूरा पजल हो गया। अरे यार क्या कहाँ खड़ा दिया। असल में क्या है, हम ये इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि ना आप लोग कुछ सीखे जाओ, खाली मैं बता रहा हाँ वाले हमें नीचे कुछ सीख जाइए यार। हाँ, परमात्मा का जो अंश है, वो तो ठीक है, ये तो सब जानते हैं, परमात्मा अंश है, उसे आत्मा बोलते हैं। मेरा शब्द, आप मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए। मैंने क्वेश्चन किया आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ बताइए सर। जैसे मैंने आपको बताया संस्कार शब्द का क्या अर्थ बताया, संस्कार शब्द का क्या अर्थ बताया? छाप है ना। उसी तरीके से आत्मा शब्द का भी अर्थ है, वो क्या है? आध्यात्मिक। आत्मा शब्द का अर्थ बताइए। मैं देखिए, आत्मा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनी है, आत्मा। अब यहाँ पे कई लोग माताएं बैठी थी। बताइए माँ शब्द का अर्थ बताइए। आप लोग कई लोग माता है ना, माँ है बहुत लोग, तो माँ शब्द का अर्थ बताइए। आप ही का शब्द का अर्थ बताइए। जननी है, माँ क्या है? जननी है, लेकिन शब्द का क्या अर्थ है? जननी है तो क्या हुई वो? है? हाँ, तो क्या बनी वो? कारण। कारण, तो माँ शब्द का अर्थ होता है कारण। ठीक है, हम सबको पृथ्वी में यहाँ पे जब हम लोग आए हैं, हम सबकी माता है ना, वही कारण बनती है ना। और पिता शब्द का क्या अर्थ होता है? गीता में बताया अहम बीज प्रजा पिता, जो बीज प्रदान करने वाला है, और माँ फिर कारण बनती है। ठीक है, तो माँ शब्द का अर्थ होता है कारण, और आज का क्या अर्थ होता है? आत्म मतलब जो सर्वव्यापक है। ठीक है, सर्वव्यापक है और सबका कारण है, उसे आत्मा बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, सर्वव्यापक कैसे है आत्मा? सर्वव्यापक कैसे है ना? भगवान कृष्ण का अंश है, उनके सभी कारण है, नहीं, आत्मा सर्वव्यापक कैसे है? हाँ? सब शरीरों में ध्यान, मेरे शरीर में आप आ जाओगी? नहीं, तो वो सर्वव्यापक नहीं हुई ना, सर्वव्यापक नहीं हुई ना। दूसरे शरीर में तो रियलाइज नहीं कर पा रहे ना। जैसे आपके शरीर में मान लो दर्द है, तो मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक कैसे है वो? इस पूरे शरीर में, हालांकि हमने कहा बताया, आत्मा का स्थान का बताया था आपने, हृदय में है। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पे कोई पिंच करें तो आपको यहाँ दर्द होगा ना, तो यानी कि यहाँ पे भी आत्मा है, आत्मा है, चेतना के द्वारा है, वो है नहीं आत्मा। अगर हाथ कट जाएगा तो आप फिर भी जीवित रहोगे ना, लेकिन चेतना के द्वारा सर्वव्यापक है। वो हाथ कटेगा तो दर्द होगा, हालांकि हाथ तो जड़ है, ठीक है, लेकिन चेतना उसकी है, हाँ, अपनी चेतना के द्वारा सर्वव्यापक है।
ठीक है। तो आत्म मतलब सर्वव्यापक है और माँ मतलब सबका कारण है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ही तो कारण है, उसी कारण तो शरीर चल रहा है। अगर मेरे शरीर में अभी आत्मा ना होती तो आप मुझसे सुनते हैं भगा देते, ये जल्दी जलाओ उसको, फेंको, है ना। है? आत्मा के कारण ही है। अब एक शरीर और है, वो क्या है इस देह में? हाँ, परमात्मा। ठीक है। तो ये पूरे शरीर का रिलाइज आपको हमने मंथन कर दिया, पूरा बता दिया, प्रसार बता दिया। अब परमात्मा शब्द का क्या अर्थ है बताइए लास्ट? परमात्मा हाँ, मतलब भगवान, परमात्मा भगवान हो गया। भगवान मतलब परमेश्वर, परमेश्वर ईश्वर परमात्मा शब्द का अर्थ बताइए। हाँ, सबसे बड़ी, कितनी बड़ी ईश्वरी के रूह के बराबर कितनी बड़ी आत्मा? अरे वो तो इंग्लिश में बोल दिया आपने, सुप्रीम। परमात्मा शब्द का अर्थ बताइए। आत्मा हर जगह व्याप्त है, तो भगवान की अपनी शक्ति जो भी हर जगह व्याप्त है। कौन बोल रहा है? अच्छा बोल रहे हो। हाँ बोलो बोलो, सही कह रहे हो। और जैसे हम भी शरीर में जो भी हो उसके कारण है, ऐसे भगवान भी पूरे वर्ल्ड में जो भी हो उसके कारण है। तो हम छोटे लेवल पे हम आत्मा है, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत बड़े लेवल पे। हाँ राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आत्मा शब्द का जो अर्थ है, परमात्मा शब्द का भी वही अर्थ है, लेकिन उसमें परम जुड़ गया है। तो क्या है कि जैसे हम लोग अपने शरीर तक व्याप्त है, ठीक है, आत्मा जो है वो शरीर में व्याप्त है ना, लेकिन परमात्मा सब जगह व्याप्त है। आप मेरे शरीर में जो मैंने बताया दर्द हो रहा है, आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा सब शरीर में उपस्थित है, वो सबका अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर माँ का अर्थ क्या हुआ? सबका कारण है। तो आत्मा का भी कारण वही है, ठीक है, इसलिए परम जुड़ गया उसका, ठीक है ना। वही अर्थ है, सर्वव्यापक है, सबका कारण है। आत्मा का अर्थ भी वही है, परमात्मा का अर्थ वही है। परम जुड़ गया है इसलिए क्या है, वो सर्वव्यापक है, यानी कि सब जगह व्याप्त है। वो केवल शरीर तक नहीं, सब जगह व्याप्त है वो। अंडातम परमाणु चयंतम स्तंभ, यानी कि वो अणु में भी है, परमाणु में भी है, सब जगह है, सब जगह व्याप्त है और सबका कारण है। हाँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस सूर्य को उत्पन्न किया है कोई साइंटिस्ट? बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, आपके सामने कोई साइंटिस्ट आया? नहीं आया? चलो अच्छा, यहाँ पर हम बोलेंगे बहुत सारी नदियां हैं, तो किस साइंटिस्ट ने नदी बनाई? किसने रास्ता बनाया उसका? बनाया किसी ने? अच्छा, समुंदर है यहाँ पे, चलिए समुंदर में किसने पानी डाला? इतना नहीं डाला, किसी ने डाला आपने से ना। अच्छा, नमक किसने डाला? कोई है? मैं गला अच्छा चलिए ठीक है। तो कितना सारा यहाँ पे रेता है, बजरी है, पत्थर है, और इतना सीमेंट है, इतना खाने का पदार्थ है, ये सब किसने डाला है पृथ्वी में? आप में से डाला किसी ने? कोई साइंटिस्ट? कोई नहीं। अच्छा ठीक है। तो सूर्य की जो है, सूर्य में इतनी ऊष्मा है, इस ऊष्मा किसने डाली है? चलो मान लो कभी इसकी ऊष्मा कम हो गई तो आप यहाँ से घास लेट लेके जाओगे? आप सब लोग जाके देख लो, कुछ नहीं कर पाओगे सूर्य का, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, हम लोग बोलते हैं एक बात मान लो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम सब भिखारी। हम लोग वो, अगर उसके पास कोई कमी हो ही मान लो, तो हम लोग सब मिलके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो एक व्यक्ति हमारी सारियों की कमी पूरी कर रहा है। कितना पानी दे रहा है, आप देखिए एक दिन में कितना पानी खपता है, एक दिन में कितना पानी खपता है, बताइए पूरे वर्ल्ड में कितना पानी लग रहा है? कई हजारों हेक्टेयर में हम लोग ना, लीटर नहीं, हेक्टेयर। क्या नाप होगी, क्या नाप बन जाएगी? हाँ, करोड़ लीटर एक दिन में पानी खत्म हो रहा है।
करोड़ों लीटर कौन सप्लाई कर रहा है? कौन सप्लाई कर रहा है बताइए? कितने कितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कितने मकान बन रहे हैं, कितना पत्थर आ रहा है, कितना रेत आ रहा है, कितना सीमेंट आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? अगर कोई मान लीजिए कितना, देखिए भगवान का एहसान है, कितना एहसान है। अगर ये सूर्य जो है ना निकले, हवा ना चले, तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा? दम बढ़ जाएगा। एक दिन हम लोग कुछ क्षण में मर सकते हैं, कुछ क्षण में। आप देखो भूकंप आते हैं, कुछ लोग कितने कितने कुछ क्षण में लोग मर जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ दे रहा है। ये सूर्य जो है ना इस तरीके से स्थापित किया गया है, अगर एक इंच अगर ये नीचे आ जाएगा ना, 1 इंच नीचे, तो हम लोग सब क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और 1 इंच अगर ऊपर चला गया ना, हम लोग क्या हो जाएंगे? बर्फ बन जाएंगे। हम लोग बर्फ बन जाएंगे। किस तरीके से इसे स्थापित किया गया है। और एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये तो एक बम फटा था, उसमें से निकला था। बिग बैंग थ्योरी। अरे क्या यार, बम फट गया और बिल्कुल सही जगह पे स्थापित हो गया। सिर्फ बोला बम किसने बनाया था? वो बम भी तो किसी ने बनाया था। तो आप देखिए कितना कितना मतलब वे व्यक्ति एक व्यक्ति सारे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है, अभी तक देखिए कितना आपने सूर्य की रोशनी ली है, अभी तक कितनी ली है उन्होंने? आपके पिताजी, दादाजी, लकड़ दादा सब लोगों ने लिया ना, सबने लिया है ना। कितनी हवा लिया है? सबने हवा लिया है। कितना पानी लिया है? अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड जोड़ दो। भगवान की कोई भी चीज में अनलिमिटेड जोड़ दो। आपकी जो है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। भगवान की कंपनी अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड टाइम से हमारे सारे खानदान लोग सब कुछ भोगते हुए आ रहे हैं, है ना। आपने सूर्य को भोगा है, आपने पानी को भोगा है, आपने जल को भोगा है, सब कितनी वस्तुओं को भोगा है। आज तक आप लोगों का बिल आया है? नहीं आया ना बिल। अगर मान लो आपके पास एक बार बिल आ जाए कि तुम्हारे जो है खानदान में सारे लोगों ने इतना इतना खर्चा किया है, ये लो बिल, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? सब लोग हाथ जोड़ना, अरे माफ कर दो, माफ कर दो। अरे भाई कहाँ गया केजरीवाल? वो भी अपना भागेगा बेचारा, ये कहाँ से बिल आ गया? कोई कुछ नहीं। इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आम सब भिखारी है। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत एहसान कर रहा है, बहुत एहसान कर रहा है, और आपको बदले में कुछ नहीं ले रहा है, आपको देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? क्या करोगे आप? गुणगान करोगे ना उसके, क्या ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, मुझसे कुछ ले ही नहीं रहा है, मुझे देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। अब मान लीजिए कि कोई मतलब ये है, इनका कोई अगर कोई इनको कोई मतलब कार दे दे, इनको नौकरी दे दे, इनको कोठी दे दे, सब कुछ दे दे, और बदले में कुछ ना माने, तो माता जी क्या करेंगे? अपने पति देव हैं, अपने परिवार, आप मैरिड हो तो ठीक है, तो मान लो माता पिता को क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति इतना अच्छा है, इन्होंने ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, कितना गुणगान करेंगे। हाँ, मन में भी बोलेगा कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है, मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, और हमेशा देता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? गुणगान करेंगे ना उसका। तो सोचिए हमें कितना गुणगान करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब क्या है? हाँ, वहां का गुणगान, कीर्ति का गान, उसकी कीर्ति का गान करते हैं, इसलिए कीर्तन बोलते हैं कि भैया उन्होंने इतना कुछ दिया है, अब उसके लिए हमें भी कीर्तन करना चाहिए। और जो कीर्तन नहीं करते हैं ना, उससे मतलब वो एहसान नहीं मानते, वहां का एहसान नहीं मानते। इसलिए भगवान ने क्या बोला? सततम कीर्तन से तंद्रम रहता, कि हमेशा क्या है? मेरे गुणों का गान करो, हमेशा कीर्तन। आप बोलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो भी तुम्हारी इच्छा है, फिर भी हम देंगे आपको। नालायक बच्चे भी है तो बच्चा ही ना। नालायक बच्चों को माँ बाप रिजेक्ट थोड़ी कर देते हैं। अब लोग कई लोग नहीं मानते, अरे हम तो भगवान को नहीं मानते, नहीं मानता, फिर भी उसको बेचारे हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फिर बिजली दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना मानने वाले हो। और जो मानने वाले हैं उनको क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? फिर तो जब बस
रास्ता साफ है आपका, आप जाने वाले हो वापस। ना मानने वाले वो यहीं रहेंगे। मत मानो भैया। अब माँ बाप का कोई बच्चा कहना नहीं मानता तो क्या करते हैं? मत मान भैया, छोड़ देते हैं, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। हम तो बता रहे हैं ये रास्ता अच्छा है, नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है तुम्हारी इच्छा है जो करना हो। तो हम तो यहीं रहना चाहते हैं, रहना चाहते हो रहो भैया, तुम्हारी इच्छा है रहो। तो आप जैसे लोग हैं वो क्या, अब रास्ता मिल गया है, अब वापस जाना आपका कर्तव्य बनता है। आप जल्दी से जल्दी वापस जाइए। और वापस जाने का तरीका क्या है, हम लोग जो प्रोसेस है उसको बहुत सीरियस लेते हैं। ये तो ये रास्ता है। हरे कृष्ण।